अगर आप भी प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ भी ईपीएफओ में आपने खाता खुलवा रखा है, ईपीएफओ के आप सदस्य हैं, पीएफ खाता अगर आपका खुला हुआ, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ। दरअसल पूरा मसला शुरू हुआ दोस्तों पिछले साल 22 दिसंबर 2023 को, जब उदय की तरफ से एक निर्देश जारी करके कहा गया था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान का सत्यापन करने के लिए तो हो सकता है, लेकिन ये उसके डेट ऑफ बर्थ यानी कि उसकी जन्म तिथि का सबूत नहीं माना जा सकता है। उदय ने अपने सर्कुलर में कहा कि जन्म तिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की लिस्ट से आधार कार्ड को हटा दिया गया। अभी आपको पता होगा नॉर्मली 8वीं 10वीं की मार्कशीट जो होती है हमारी स्कूल की मार्कशीट, उससे जन्म तिथि प्रूफ के रूप में गिना जाता है ना। तो अब क्या कि उदय के उस सर्कुलर के बाद अभी जनवरी महीने में 2024 में ईपीएफओ की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। ईपीएफओ का कहना है कि आधार कार्ड को अपडेट या करेक्शन की डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटा दिया गया और डेट ऑफ बर्थ के लिए इसे प्रूफ भी नहीं माना जाएगा। इस संबंध में ईपीएफओ की ओर से सर्कुलर भी जारी किया गया, ये देख सकते हैं आप। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जारी ये नोटिस भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर आपको अपने ईपीएफओ में कुछ करेक्शन करवाने हैं तो आधार कार्ड तो चलेगा नहीं, तो फिर किसका इस्तेमाल कर पाओगे, यानी अब कौन से डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा। तो समझिए ईपीएफओ का कहना है दोस्तों कि जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट की मदद से आप डेट ऑफ बर्थ में अपडेट या करेक्शन करा पाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरा, किसी भी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी वगैरह को भी इस लिस्ट में रखा गया, यानी इन डॉक्यूमेंट की मदद से भी आप ईपीएफओ में डेट ऑफ बर्थ वगैरह में करेक्शन करा पाएंगे। हालांकि इसके लिए एक शर्त ये भी होगी कि इन सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ एक समान होनी चाहिए। इसके अलावा सिविल सर्जन की तरफ से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पेन नंबर, सरकारी पेंशन एवं मेडिकल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपडेट या करेक्शन के लिए मान्य होंगे। हालांकि उदय का कहना दोस्तों कि पहचान पत्र और मतलब किसी व्यक्ति की पहचान आइडेंटिटी के तौर पर और मूल निवास यानी कि आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जन्म तिथि के लिए आधार का इस्तेमाल अब कभी भी कहीं भी नहीं हो सकता है ना। तो उदय के फैसले के बाद ईपीएफओ की तरफ से भी ये नोटिस जारी किया गया और उम्मीद आपको जरूर जानने को मिला होगा छोटा सा न्यूज अपडेट। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।